सो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मेडिटेशन ध्यान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। मेडिटेशन की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, जाके चेक कर लो। बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मैं अक्सर बात करता हूँ मैं वीडियोस में मेडिटेशन के ऊपर की, लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। तो ये तो मैंने बात कर ली कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, तुम्हें ध्यान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा इस प्लेलिस्ट से। पर एक बात ये है कि क्या मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक है? क्या वो सिर्फ एक एक्टिविटी है? जैसे हम खेलने जाते हैं बाहर तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, तो हम खेल के वापस आ जाते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, मैं तुमसे अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बंद कर दूंगा तो कुछ टाइम के लिए है। तो क्या मेडिटेशन भी वैसे एक टेक्निक, वैसे एक एक्टिविटी है? क्या बस इतनी सी चीज है मेडिटेशन? क्या बस मेडिटेशन, जैसे कई लोगों ने समझ रखा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उससे थोड़ी देर के लिए तुम्हें शांति प्राप्त होने के लिए, थोड़ी देर के लिए तुम्हें अवेयरनेस, एकाग्र होने के लिए, तुम्हारे थॉट से थोड़ा सा तुम मतलब रूबरू हो जाओ और थॉट से थोड़ा सा तुम अलग हो जाओ, इसलिए थोड़े टाइम की शांति ही है क्या मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन इससे कुछ ज्यादा कुछ चीज नहीं है? अगर मैं तुम्हें आज कह दूं मेडिटेशन इज नॉट एन टेक्निक, मेडिटेशन इज नॉट एन एक्टिविटी, बट मेडिटेशन इज लाइफ। मेडिटेशन जीवन है। मेडिटेशन तुम्हें 24 घंटे करना है। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो? हमने तो अभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्टार्ट नहीं किए, तुम कहाँ 24 घंटे की बात कर रहे हो? और क्या हम 24 घंटे सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट ही करते रहे? सबसे पहली बात, जिसने 5-10 मिनट भी स्टार्ट है नहीं की, वो उन्हें स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें कुछ और तुम्हारे अंदर ला देगी या फिर कुछ और कर देगी। तुम खुद को जान पाओगे अच्छे से, तुम पहचान पाओगे अच्छे से। तुम जिनको मेडिटेशन बहुत ओल्ड चीज और ये वाली चीज लगती है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इंडियन कल्चर का एक वो वाला पार्ट खो रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है तुम्हें खुद से कितना पास लेके आ सकती है। तुम भी उसको स्टार्ट करो। बट बात रही कि 24 आवर्स वाली क्या बात है? देखो मेडिटेशन कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हमने बस थोड़ी सी देर के लिए खुद की शांति के लिए, चीजों से भागने के लिए, थॉट से भागने के लिए मतलब कर ली, और फिर बाकी हम पूरी जिंदगी जो पूरी हमारी लाइफ चल रही है उसमें वापस हम चीजों में ऐसे वैसे हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए। नहीं, मेडिटेशन लाइफ इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हें क्या देता, क्या है, हम क्यों करते हैं मेडिटेशन? हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, हमें जागरूकता चाहिए होती है। तो क्या जागरूकता सिर्फ तुम्हें 20 मिनट चाहिए, 25 मिनट चाहिए, क्या फिर जागरूकता तुम्हें पूरी लाइफ टाइम चाहिए? तो तुम 24 आवर्स वो वाली स्टेट ला सकते हो जहाँ तुम्हें होगा पता कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इसका मतलब मेडिटेशन सिर्फ तुम थोड़े से टाइम के लिए नहीं, वो तो करना ही है तुम्हें थोड़े से टाइम के लिए भी, बट जब तुम मेडिटेशन नहीं भी कर रहे होगे तब भी तुम मेडिटेशन कर रहे होगे। तुम्हें हर वक्त, हर मोमेंट में अवेयर रहने की कोशिश करनी होगी। जब तक हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में, तब तक हमारी लाइफ ऐसे ही परेशानी से भरी, स्ट्रेस से भरी रहेगी। वो है कॉन्सेप्ट एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट। हर मोमेंट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी मोमेंट हो, चाहे कोई भी हो मोमेंट, चाहे वो मोमेंट मेरा वीडियो में बात करना हो, चाहे वो मोमेंट हो कि तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, उसके लिए तुम्हें सॉक्स पहनने पड़ रहे, उसके लिए तुम्हें शूज पहनने पड़ रहे, उसके लिए तुम्हें एक ब्रेड खानी पड़ रही है, उसके लिए तुम्हें रोटी खानी पड़ रही है, तुम बाथरूम जा रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो वॉक पे, तुम रात को सोने वाले हो, तुम रात का खाना खा रहे हो, तुम कोई वीडियो देख रहे हो, एवरी फकिंग मोमेंट, हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है। होता ये है ना कि हमारी लाइफ में अगर तुमने कभी गौर किया होगा, हम किसी एक मोमेंट को किसी एक मोमेंट से ज्यादा मानते हैं और उस किसी एक मोमेंट को किसी एक मोमेंट से कुछ कम वैल्यू देते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हमारे माइंड में एक स्ट्रेस हार्मोन आ जाता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, जो हमें बार बार ये कहता है कि भाई जल्दी कर, जल्दी कर, कि जो तेरा काम है, बाकी काम है वो मतलब इम्पोर्टेंट है, और ये तू जो अभी कर रहा है ये तेरा सिर्फ टाइम वेस्टिंग कर रहा है। हमें मानता हूँ हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है तो उसे हमें एक सही डायरेक्शन देनी है। बट अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुम्हारे लाइफ का हर एक मोमेंट बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही थी टीचिंग्स गौतम बुद्ध की। उन्होंने कहा था कि जो भी ये पल है इस पल में जियो, क्योंकि ये जो पल है वो कभी भी लौट के आने वाला नहीं है। यही बात अगर तुम गीता उठा के देखोगे तो उसमें भी है लिखा हुआ, जो आज है ना, जो ये चीजें है ना, हमें इसे पूरी चेतना में जीना चाहिए। तो ये बात क्यों कही है कि जो इंसान अपने आज को जीता है ना पूरी अवेयरनेस से, पूरी जागरूकता से, उसे आने वाले कल की टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कभी आने वाला कल होगा भी नहीं। उसके लिए आज ही आज है। वो आज में ही इतना जागरूक होके, इतना अवेयर होके काम करेगा कि जो उसका कल है वो ऑलरेडी बेटर हो जाएगा। और अगर बेटर नहीं भी होगा तो उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आज में ही जी रहा है।
और जो बीत गया कल उसकी सोच कौन रहा है। मैं तो अभी आज में हूँ आज, और मेरे हाथ में भी यही है। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, बट मैं मानता हूँ ये हमारे लिए बहुत हार्ड है। एटलीस्ट मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे ये चीज पता है कि हर जो मोमेंट जिससे हम छोटी से छोटी चीज जो भी हम कर रहे हैं, एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट। वो भले ही मैं जूते पहन रहा हूँ, वो भले ही मैं अपने दांतों में दांत कांज रहा हूँ, ईच ऑफ दैट थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो चीज़ तुम अपने आप कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तुम्हें बस चीज़ों को समझना कि आज तक जो चीज़ें हम बेहोशी में कर रहे थे, वो अगर हम पूरे जागरूकता के साथ, वो अगर हम पूरे होश के साथ करनी स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम सब पे इक्वली ध्यान दें या फिर सबको हम ये मान लें कि हर एक चीज़ प्रीशियस है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ कितनी सुहानी हो जाएगी। हर चीज़ में एक नयापन, एक ताजगी सी फील होगी कि जो मैं रस भी हूँ कर रहा, तो वो भी मेरे को एकदम मानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती ही नहीं तो मेरी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू थी, वो मेरी लाइफ में क्यों है। अगर वो मेरी लाइफ में है तो वो 2 मिनट मैं कम से कम अपनी पूरी जागरूकता से उसको देख के करूँ। अगर मेरे को कुछ सोचना भी है, अगर मेरे को कुछ और भी है करना अपने माइंड में, जैसे कि हम करते हैं ना, कुछ हम चीज़ कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ और होता है, मेरे को अगर सोचना भी है मेरे को कहीं और खोना भी है, क्यों ना मैं उसके लिए मेरे शेड्यूल में अलग से मतलब टाइम निकाल लूँ, या फिर उसको भी मैं एकदम ध्यान से करूँ। मैं हर बार ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं आधा ध्यान तो अपने सोचने पे होगा और आधा ध्यान मेरे किसी और पे होगा चीज़ पे। जिस दिन मैंने हर चीज़ पे अपना पूरा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, मैंने हर चीज़ पे अपना फोकस पूरा देना स्टार्ट कर दिया, तो सोचो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि अब मेरे लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ तो तुम्हें भी पता है कि जब तुम एक चीज़ को बहुत कम मानते हो, उसकी वैल्यू बहुत तुम्हारी आंखों में बहुत कम होती है, और वो चीज़ करते करते तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, तो तुम्हें भी ये चीज़ फील हो रही होती है कि ना तुम ढंग से वो चीज़ कर रहे होते हो, ना तुम ढंग से वो चीज़ कर रहे होते हो। तो ऐसा करने का क्या फ़ायदा। अगर तुम्हारे लिए दोनों ही चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट होगी, तुम्हारे लिए हर पल एकदम इम्पोर्टेंट होगा, हर जो मोमेंट है वो इम्पोर्टेंट होगा, जो भी है वो यही मोमेंट है, जो भी है वो यही पल है, इसके आगे पीछे है नहीं कुछ। हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट मानोगे तो तुम हर टाइम मेडिटेशन कर रहे होते हो। तो जब तुम हर पल को, हर चीज को, हर मोमेंट को चेतना से जियोगे, तो यही तो है तुम 24 आवर्स पूरे मतलब दिन, तुम पूरी लाइफ मेडिटेशन कर रहे हो। तो 24 आवर्स तुम्हें अगर ध्यान है करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मतलब अपनी आंखें है बंद करनी और तुम्हें बैठना है। फिर नहीं, तुम्हें आंखें बंद करके बैठना नहीं है 24 आवर्स। तुम्हें हर एक जो पल है, हर एक जो मोमेंट है, उसको जागरूकता से देखना है, बस देखना है उसको। जब तुम कर रहे हो तो वो जो तुम हो कर रहे, वो जो होगा मोमेंट, उसको तुम्हें पूरी जागरूकता से करना है। यही है वो चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर देगी, और यही है रियल मेडिटेशन का फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आई होप आज से तुम कोशिश करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने इसको पा लिया, मैंने इसको समझ लिया है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब से ये करने की कोशिश है, तब से हर एक चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, और लाइफ भी पूरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी है वो आज में है। मेडिटेशन इज लाइफ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, देखते रहो, मजे में रहो। बाय।